हाँ, तो बस मतलब द पॉइंट इज इट इज पॉसिबल अपने इनकॉर्पोरेट, हाँ, जो भी लाइफस्टाइल है इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए गीता की बलिहारी यही है, बड़प्पन यही है कि जो जीवन जिया जा रहा है उसके अंदर में वी कैन इनकॉर्पोरेट। इट डज नॉट रिक्वायर थोड़ा अभ्यास, अच्छी बात है शुरू में, लेकिन द होल पॉइंट ऑफ इट इज बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? अगर हमारे बर्ताव में द वे वी शो अप, इफ इट्स नॉट कमिंग इनटू इट, देन वी आर फार फ्रॉम इट। एंड इट इसीलिए तो कहा ना कि बस वो सुन लिया ना, भी युद्ध कर, सुन लिया गीत, चल उठा धनुष लगा निशाना, सीधा इमीडिएटली behaves. So that's wonderful. ये जो मैं श्लोक कह रहा था, and then if anyone else has any last comments, we'll take that and then we'll conclude. जब मैं पांचवा अध्याय के ज्ञान कर्म संन्यास योग की जो बात हमेशा करते थे, शक्नोति हाय वयत् सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम यः सदा मुक्त एव स युक्त स सुखी नर। वो युक्त भी और सुखी भी है। युक्त मतलब जुड़ा हुआ, कनेक्टेड है ना, वो फिर से जुड़ गया। कहते हैं डिस्कनेक्ट लग रहा था, दुख हो रहा था, परेशान हो रहे थे, क्रोध आ रहा था, फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, क्योंकि डिस्कनेक्टेड थे उसके ज्ञान से, उसके प्रेम से, उसकी अवेयरनेस से, वो ध्यान में नहीं रहता था। लेकिन ये दो बातें अगर आ गई तो मानो वो कह रहा, वो खुद ही कर रहा है, मानो तो फिर से कनेक्ट हो गया मेरे साथ, तो फिर तेरे को दुख नहीं होगा, सुख होगा, बंधा नहीं रहेगा, युक्त हो जाएगा। तो जो भी इस मार्ग पर चलेगा, तो अपनी हिंदी में इसका भाषांतर, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही साधक योगी है और वही सुखी है। हो जाता है कहे, हो जाती है कहे, जैसे। तो और काम मतलब कामना से का शॉर्ट, एनी काइंड ऑफ डिजायर ना, जैसे मन में ज्यादा हट आ गई, आसक्ति आ गई, कुछ अटक आ गई, खटक आ गई, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही हो जाइए, बस वो तो पहली पहली लहर आ रही है। और अगर वो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर परेशानी, फिर क्रोध, वो दूसरी लहर है। तो क्रोध की लहर जैसे सामने से आने वाली लहर है, ये दो लहरों में से एक और ज्यादा डेंजरस है, उससे बचना चाहिए। तो जैसे क्रोध की लहर जो दिखाई दे रही है, कि किसी के मुख पर क्रोध दिखाई देने लगता है, अपने मुख पर भी अपना क्रोध बचा जी। लेकिन किसी के मन में कोई अगर कामना हो, किसी को कुछ चाहिए है, अपने से पटाने का प्रयास कर रहा है, उसको समय लगता है समझने के लिए, क्योंकि वो कुछ कुछ प्लाट करके, वो तो जैसे नीचे से अंडर करंट जिसे कहते हैं, नीचे से जो लहर आती है वो दिखाई नहीं देती, और वो ज्यादा पावरफुल होती है। वही लहर होती है समुद्र में जब खड़े होते हैं, नीचे वाली लहर पैर खींच के ले जाती है, गिरा के। तो इसलिए कामनाओं को वॉच करना चाहिए पहले। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, दोनों, तो फिर क्रोध की लहर से संभलना आसान हो जाए। तो अपने ही अंदर नजर रखनी चाहिए कि व्हाई डू आई हैव दिस एजेंडा, व्हाई एम आई हैविंग दिस मोटिव, मेरे मन में ये क्यों हो रहा है कि इनसे ऐसा मिल जाए, ऐसा ना हो करके। और वेट अ मिनट, वो जैसे वो बाल में से जू निकाल कर रख देते हैं, तो सब चावल में से वो कंकर निकालते हैं। ऐसे जब मन में कुछ कामना है, कुछ अटक है, तो उसको बिल्कुल, उसको जू समझ के, कंकर समझ के निकाल के रखना। नहीं नहीं नहीं, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, वो ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, तो प्योरिटी ऑफ इंटेंशन जरूरी है। अपने शुद्ध भाव होने चाहिए। मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, जितना मिलेगा उतना पर्याप्त होगा। शुद्धि से जितना मिलेगा उससे हजार गुना तृप्ति होगी, शांति होगी, आनंद होगा, परमानंद रहेगा। अशुद्ध भावना से कितना हजार गुना मिल भी जाएगा, लेकिन उसका 10,000 गुना कम अनुभव होगा। अंत में वी आर सीकिंग एक्सपीरियंस, अनुभव चाहते हैं, वस्तु नहीं चाहते, व्यक्ति भी नहीं चाहते। लगता है वस्तु से आनंद मिलेगा, व्यक्ति से आनंद मिलेगा। वस्तु से नहीं मिलता आनंद, व्यक्ति से नहीं मिलता है, जो प्रोसेस हमारा अनुभव जैसे है। और इसलिए, एंड दैट डिपेंड्स ऑन हाउ प्योर माई इंटेंशन इज। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहले अपने मन में, अपने ही भीतर निगरानी रख के ईश्वर प्राप्ति करना चाहते थे, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन इज